मैम आपका नाम क्या है? प्रियंका द्विवेदी। अच्छा, अभी मैं आपका एक वीडियो ले रहा हूँ, तो क्या आप अनुमति देती हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया को यूज़ कर सकता हूँ? अच्छा मैम, आप हमारे पास पहली बार आई थी 21 जनवरी 2026 को। उस समय आपको क्या क्या समस्याएं थी? पैर में दिक्कत थी, घुटने में दिक्कत थी, कमर में दिक्कत थी। कमर में दर्द था, घुटने में दर्द था, और क्या क्या दिक्कतें थी? और से बहुत सी सारी दिक्कत थी। ब्लड शुगर के बारे में क्या था आपका? ब्लड शुगर तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो उस समय हमने शायद आपका HbA1c कराया था। तो HbA1c जो पहली बार आपका आया था, आप वहाँ से करा के आई थी, और उस समय का HbA1c आपका वजन भी बहुत ज़्यादा था, कुछ 100 किलो था मैं, और आप थायराइड की भी दवा ले रही थी, और आपका शुगर भी बढ़ा हुआ था। HbA1c 7.4 आया था हमारे यहाँ। फिर मैम आपको मैंने जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए बताया और कुछ दवाइयाँ भी शुरू की। तो जीवन शैली के परिवर्तन में आपने क्या क्या किया? सर आपके हिसाब से फॉलो किया। क्या क्या किया ना? खाने में क्या नियंत्रण किया आपने? खाने में सारी चीज़ें अवॉइड कर दी, जैसे तेल मसाला, बाहर की चीज़ें, सारी चीज़ अवॉइड कर दी। अच्छा, कुछ सिंपल फार्मूला हमने खाने के लिए बोला होगा कि भूख लगे भी, भूख लगी पानी की, भूख लगे भी खाऊंगी, नहीं नहीं खाओ नहीं खा। और जितनी भूख हो उतनी खाओ भी। तो अभी पिछले 5 महीनों में आपका वजन 100 किलो से कम होकर आज कितना आया? 77। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैंने देखा कि आपके शुगर की दवा भी बंद हो गई है। आज खाना खाने के बाद का शुगर कितना है? 95। बहुत सुंदर। और मैंने अभी आपका रिपोर्ट देखा तो HbA1c भी आपका 4.9 हो गया है, और मैंने अब आपके डायबिटीज़ की दवा भी बंद कर दी है। एक चीज़ और बताइए कि आपको थायराइड की दवा चल रही थी, तो ये थायराइड की दवा क्यों चलाई गई? संभवतः आपके रिपोर्ट में थोड़ा सा TSH बढ़ा हुआ था, तो आपको लगा था कि शायद डायबिटीज, मोटापा थायराइड की वजह से है, और आपके डॉक्टर ने थायराइड की दवा शुरू की, परंतु हमने थायराइड की दवा बंद कर ली, और पिछले 2 बार से हम थायराइड का टेस्ट करा रहे हैं 2 महीने के अंतर से, और दोनों बार आपका TSH नॉर्मल आया है। तो संभावना यह थी कि आपको थायराइड की बीमारी थी ही नहीं, मोटापे के कारण TSH आपका बढ़ा हुआ था, और जब आपका मोटापा कम हुआ तो TSH ठीक हो गया। तो पिछले 5 महीने में 100 किलो से 77 किलो की यात्रा, कमर का दर्द ठीक होना, घुटने का दर्द ठीक होना, शुगर की बीमारी ठीक हो जाना। जी सर। अब आपको अपने जीवन जीने में कैसा उत्साह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी काम करने में सीढ़ी वगैरह चढ़ लेती है? नहीं वगैरह ना, पहले बैठ के पोछा लगाते तो लगा नहीं पाते हैं, लेकिन अब बड़े आसानी से लगा लेते हैं बैठ के। सीढ़ी पे, छत पे पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। पहले कुछ तकलीफ होती थी? पहले हाँपा आती थी चढ़ने में। चलिए, बहुत सुंदर। पोछा लगाते तब भी आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी अब कम हो गई हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जीवन शैली में जो परिवर्तन, जो डाइट चार्ट, जो एक्सरसाइज मैंने बताया है, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, तो भविष्य में भी आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। और अभी आपका टारगेट वेट जो हमने रखा है अपने बॉडी मास कंपोजिशन एनालिसिस के रिपोर्ट के हिसाब से, वो हमने रखा है 67। तो 10 किलो वजन अभी और घटाना है, 3-4 महीना लगेगा, और उसके बाद जब तक आप जीवन शैली में परिवर्तन करके रखिएगा और वजन को आप 70 किलो के नीचे रखिएगा, तो संभावना है कि जो तकलीफ आपको पहले हुआ था वो दोबारा नहीं हो। जी धन्यवाद। थैंक यू।